हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। JRRSU PGDCA का एक और पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि एग्जामिनेशन 2024 में कैसे क्या उसमें क्वेश्चंस रहे थे वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सब्जेक्ट जो रहेगा आज का वो है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका मैं आपका जो पेपर है एग्जामिनेशन 2024 वाला वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब अगर इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। कुछ पेपर ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और साथ में हिंदी ट्रांसलेट भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये फिक्स नहीं है कौन से क्वेश्चंस में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम लगी है उसमें लगभग 60 या 70% से अबव जो पेपर थे उनमें जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही आई थी, लेकिन आंसर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या है उसके बारे में पूछा गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई भी 3 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखनी है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी, क्लाउड कंप्यूटिंग की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका स्कोप क्या है, तो वो स्कोप अपन को यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर एजेंट इन एआई, यानी एआई है उसके अंदर एजेंट क्या होता है, एजेंट क्या होता है उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ आईओटी सिस्टम, यानी जो आईओटी सिस्टम के डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं उनको आपको यहाँ पे समझाना है, डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं उनको आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 इंडस्ट्रीज़ वेयर आईओटी इज कॉमनली यूज्ड, किन्हीं 3 उद्योगों को लिखिए जहां आईओटी सामान्य रूप से क्या है यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो अवधारणा है उसको आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस क्या है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझानी है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिला था अपन को वो है व्हाट इज़ डेटा साइंस, यानी जो डेटा साइंस है वो क्या है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है कि वेब स्क्रैपिंग की अवधारणा का विवरण दीजिए, यानी वेब स्क्रैपिंग क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन को देखने को मिला था यहाँ पे तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जो घटक हैं कंपोनेंट हैं उनका विवरण अपन को देना है। ये जो क्वेश्चन है ये जो लॉन्ग टाइप आपका क्वेश्चन आता है 16 नंबर का वो वाले क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लाउड इकोसिस्टम में क्या भूमिका है उसको आपको यहाँ डिटेल में कम से कम आपको 3 से 4 पेज इसमें आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 16 नंबर का डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके और पार्ट की अगर मैं बात करूं हथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विस जो मॉडल हैं उनका वर्णन कीजिए, यानी सर्विस जो मॉडल हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं और ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से कैसे भिन्न हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था डिटेल में। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा गया है और इसके जो टाइप्स हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं उनका यहाँ पे अपन को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो और पार्ट में दे रखा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको
समझाना है, यानी जो करंट स्टेट है उसको आपको यहाँ पे लिखना था। इसके भविष्य पर आपका क्या विचार है, यानी भविष्य पे क्या विचार है उसकी जो उसके बारे में अपन को यहाँ पे डिफाइन करना था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी है। आईओटी क्या है, इसके आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और कंपोनेंट का वर्णन कीजिए। जो आईओटी का आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है और उसके जो भी कंपोनेंट है उनको यहाँ डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और साथ में ये किस प्रकार आपस में जुड़े रहते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, वो यहाँ पे अपन को पूरा एक्सप्लेन करना था। इसके अगर अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो क्वेश्चन है आईओटी सिस्टम में सेंसिंग, एक तो सेंसिंग पूछा है, संचार और आयो इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस की भूमिका को समझाइए। यानी एक तो सेंसिंग है उसको, एक कम्युनिकेशन है उसको, और एक इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस है उसको आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है इसमें ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन जो है उसकी परिभाषा और उसके जो घटक हैं, ब्लॉकचेन की परिभाषा और उसके जो घटक, घटक का मतलब हो गया यहाँ पे कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट है उनका अपन को यहाँ डिटेल में विवरण देना है। साथ ही में ब्लॉकचेन में पब्लिक लेजर और प्राइवेट लेजर में क्या अंतर है, यानी पब्लिक लेजर और प्राइवेट लेजर इनका डिफरेंस भी यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो जो इसके हथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, उसके बारे में यहाँ डिटेल में लिखना था। ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुनिश्चित इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी में क्या भूमिका है, ये यहाँ पे पूछा गया है। यानी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ अपन को इस क्वेश्चंस में लिखनी थी। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, अंतिम जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो है बिग डेटा को परिभाषित कीजिए, यानी बिग डेटा क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके मुख्य जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, वो अपन को यहाँ पे समझाने हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको लिखना है। कोरिलेशन और कजेशन में अंतर का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये जो पेपर है इसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो कंप्लीट नोट्स मैं आपको 149 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें एक एक जो टॉपिक दे रखा है हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। तो अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके और जो भी नोट्स हैं वो ये जो फिक्स अमाउंट है वो पेमेंट करके और आप नोट्स मेरे से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इसमें जो इसके हथवा में दे रखा है वो क्वेश्चन है डेटा साइंस में जो पाइथन प्रोग्रामिंग टूल हैं वो क्या हैं उनको समझाना है, और डेटा साइंस प्रोजेक्ट में उनके महत्व को और उनका जो अनुप्रयोग है उसको अपन को यहाँ पे समझाना है। यानी जो डिस्कस देयर यूजेज, एक तो यूजेज हो गया और उसकी एप्लीकेशन है उनको यहाँ पे अपन को डिस्क्राइब करना है। किसके संदर्भ में, पाइथन प्रोग्रामिंग जो टूल हैं उनको अपन को डेटा साइंस के संदर्भ में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। तो ये था आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो पिछले साल में जो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा क्या ये पेपर था। पेपर कोई इतना हार्ड नहीं है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब तो आपको ये एग्ज़ाम हार्ड लगने वाला है। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, तो आप उन नोट्स से जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उनको भी अगर आप पढ़ के जाते हो तो आसानी से आप 60+ मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकता है। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद में मैं आपको जो भी 10 सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।